क्या आपको पता है इंडियन पासपोर्ट अलग अलग कलर्स में क्यों होता है और इसी अलग अलग कलर्स का मतलब क्या होता है। और क्या आपको पता है एक ऐसा देश है जहाँ पर इंसान से ज्यादा सुअर मौजूद है। और आपने शायद नोटिस किया होगा कि स्मार्टफोन के लास्ट 1% बैटरी ज्यादा देर तक चलता है, लेकिन क्यों? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। नंबर 12, क्या आपको पता है एक मेल कंगारू एक फीमेल कंगारू को इम्प्रेस कराने के लिए इंसान की तरह बॉडी बनाते हैं, जैसे एक लड़का एक लड़की को इम्प्रेस कराने के लिए करते हैं। सुनने में अजीब है लेकिन सच है। नंबर 11, क्रिकेट मैच जीतने के बाद प्लेयर्स को क्या दिया जाता है? जाहिर सी बात है, पैसा या फिर गिफ्ट्स दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कुछ समय पहले साउथ अफ्रीका में अगर कोई मैन ऑफ द मैच होता तो उस प्लेयर को 5 GB इंटरनेट दिया जाता था, यानी कि मैन ऑफ द मैच होने के बाद सिर्फ उसको 5 GB इंटरनेट डाटा ही दिया जाता था। और यह बात बिल्कुल सही है। नंबर 10, क्या आपको पता है जापान में एक खास लड़की के लिए एक कानून है कि एक लड़की किसी भी सैड मूवी देखने के लिए वो लड़की पैसे देकर एक लड़के को ले जा सकता है, ताकि वो लड़की सैड मूवी देखने के बाद अगर रोता है तो वो लड़का उस लड़की के आंसू पोंछ सके। और ऐसा कानून आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगा। नंबर 9, क्या आपको पता है 17th सेंचुरी में एक पाइनएप्पल का प्राइस सोने से भी ज्यादा था। 17th सेंचुरी में यह फल इतना रेयर था कि लोग इस फल को कुछ टाइम के लिए भाड़े में लिया करते थे, सिर्फ यही दिखाने के लिए कि हम भी पाइनएप्पल खरीद सकते हैं। और वो पाइनएप्पल सिर्फ शो ऑफ करने के लिए लाया जाता है, ना कि खाने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस समय एक पाइनएप्पल को खरीदने के लिए बैंक से लोन भी लिया जाता था, जो रियली अमेजिंग। नंबर 8, डेनमार्क के लोग बर्गर खाना बहुत पसंद करता है और ये लोग बर्गर में रहने वाला सुअर के मांस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए डेनमार्क में हाई क्वांटिटी में सुअर की ब्रीडिंग करा जाता है। और इसीलिए ही डेनमार्क में जितने पॉपुलेशन है उससे डबल उस कंट्री में सुअर पाया जाता है। डेनमार्क में करीब 59 लाख पॉपुलेशन है और उसी कंट्री में सुअर की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 7, थाईलैंड के बैंकॉक यूनिवर्सिटी के नियम अनुसार इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई एग्जाम होता है तो उस टाइम सभी स्टूडेंट को एंटी चीटिंग हेलमेट को पहनाया जाता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ताकि स्टूडेंट किसी भी तरीके का चीटिंग ना कर सके। नंबर 6, कभी आपने शायद नोटिस किया होगा कि स्मार्टफोन के लास्ट 1% बैटरी ज्यादा देर तक चलता है, लेकिन क्यों? तो इसका कारण है सबसे पहले हमारा फोन एक स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन मतलब एक इंसान की तरह थोड़ा स्मार्ट होता है। एक स्मार्टफोन को पता होता है कि कब कैसे और कहाँ पावर को इस्तेमाल करना चाहिए, और इसीलिए हमेशा एक स्मार्टफोन कुछ पावर हमेशा से ही सेव करके रखता है, ताकि आप उसे इमरजेंसी के टाइम पर यूज कर सको। आप कभी भी एक स्मार्टफोन के बैटरी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हो। जब एक स्मार्टफोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो जाते हैं तब भी उसमें करीब 10% चार्ज रहता है। अगर किसी स्मार्टफोन के बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, मतलब एकदम 0 हो जाते हैं, तब उस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तब आप कभी भी अपने फोन को ऑन नहीं कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस को पकड़ के रखने के लिए एक बैटरी कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। वो 10% बैटरी पावर को सेव करके रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम स्मार्टफोन को ऑन किया जा सके। और इसीलिए स्मार्टफोन के लास्ट 1% बैटरी कुछ टाइम ज्यादा चलता है। नंबर 5, क्या आपको पता है नेदरलैंड में एक ऐसा गाँव है जिस गाँव में एक भी सड़क नहीं है, और उस गाँव में सभी लोग यातायात करने के लिए हमेशा नाव का इस्तेमाल करते हैं। और इस गाँव का नाम है गेथ्रॉन। और इस गाँव को देखने के लिए अलग अलग कंट्री से भी लोग आते हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है आप जब छोटे अक्षर के इंग्लिश में जे और आई लिखते हो तो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक डॉट रहता है। तो क्या आप कह सकते हो कि इस डॉट को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि उस डॉट को डिटेल्स कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, क्या आपको रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना आता है? अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हो तो आप एक स्मार्ट पर्सन में से एक हो। और इस क्यूब को लेकर तो आजकल बड़े बड़े कंपटीशन भी होते हैं, जिस कंपटीशन में लोग इसे 4 से 5 सेकंड में ही सॉल्व कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस क्यूब को जिन्होंने बनाया था, यानी कि एंड्रू रूबिक को, यह क्यूब सॉल्व करने में कितने समय लगे थे? असल में एंड्रू रूबिक को खुद इसे सॉल्व करने में करीब 1 महीने का टाइम लगा था। नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक रिसर्च करके पाया है कि पीला रंग इंसान आसानी से पहचान सकते हैं, या फिर पीला रंग को लोग काफी दूर से भी पहचान लेते हैं। और इसीलिए इसके बाद टैक्सी या फिर कैब में काफी ज्यादा पीला रंग का इस्तेमाल करने लगा। नंबर 1, क्या आपको पता है इंडियन पासपोर्ट अलग अलग कलर्स में क्यों होता है? असल में इंडिया में 3 कलर्स के पासपोर्ट होता है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। ब्लू पासपोर्ट हर कोई बना सकते हैं, केवल उस आदमी को इंडियन होना होगा। यानी कि हमारी तरह कोई आम आदमी अगर पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उस आदमी को ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। व्हाइट पासपोर्ट असल में हाई रैंक वाले ऑफिसर्स को दिया जाता है, और वो लोग जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिलता है। और लास्ट रेड पासपोर्ट असल में इंडियन पॉलिटिशियन के पास होते हैं, और इस रेड पासपोर्ट का पावर काफी ज्यादा होता है। इस पासपोर्ट के लोग प्लेन के अंदर रहने वाला सभी चीजें मंगा सकते हैं, और इन लोगों को स्पेशल बिजनेस क्लास में बिठाया जाता है। और यह पासपोर्ट जिनके पास होता है उन लोगों को एक्स्ट्रा वीजा की जरूरत नहीं होता है। और यह पासपोर्ट पॉलिटिशियन के साथ साथ कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास भी होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इस वीडियो को।